खुला आसमान, काले बादल और ये कच्ची सड़कें। नोएडा एक्सटेंशन की ये जगह भाइयों जो हमें सीधी सड़क ये लेके जाएगी रावण के पैतृक गांव बिसरख की तरफ। ये नोएडा एक्सटेंशन से हम निकल के बिसरख की तरफ निकल रहे हैं और आगे देखता हूँ कि मुझे कोई मिल जाए तो मैं पूछूंगा यहाँ से कि बिसरख का थोड़ा रास्ता ये बात सुना, ये बिसरख गांव कहाँ पड़ेगा? बिसरख गांव वाले कोई चक्कर कर दाएं हाथ में पड़ेगा। यहाँ से रास्ता है, यहाँ से निकाल लो। थैंक यू। मन तड़पत हरि दर्शन को आज ये वो गांव है जो, और जिस मंदिर के आगे मैं खड़ा हूँ अगर आप देख रहे हैं तो यही वो मंदिर है जहाँ पे रावण की पूजा होती है और मूर्ति भी है यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, आप थोड़ा लेफ्ट पे देखिएगा, ये पूरा ये मंदिर है। और ये मंदिर में खासे नया बना रहे हैं लोग। सामने खड़े हैं झांसी से शुक्ला जी। तो शुक्ला जी, आपका नाम है शुक्ला, पूरा नाम क्या हुआ? मनोज शुक्ला जी। और दूसरे कौन है आप? प्रवीण शुक्ला जी। और प्रवीण शुक्ला जी के चेहरे आप हल्की सी हंसी जरूर देख रहे हैं, लेकिन मैं जब मंदिर के दरबार से बाहर आ रहा था तो ये गाड़ी चला रहे थे, ये मारुति जो सामने खड़ी है, और इतनी बढ़िया इन्होंने चलाई वो गाड़ी, देख के मेरा चित्त प्रसन्न हो गया। मतलब लड़का अभी देखो बच्चा है लेकिन स्किल्स मानने वाले हैं, कमाल की बात है। तो बस थोड़ा मैंने इनसे पूछा, ये भी झांसी से आए हैं, मंदिर के दर्शन करना है तो, और रहते हैं यहाँ पे नोएडा में सेक्टर 121 में है। तो अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि वाकई में रावण की जन्मस्थली है। और अब मौसम देखेंगे तो बहुत ही तेज बारिश आने के आसार भी हैं, आसमान एकदम काले हो रखे हैं। तो शुक्ला जी चलते हैं थोड़ा मंदिर की तरफ हम। ये कच्ची पगडंडियाँ, काले मेघ और बारिश आने की पूरी संभावना। ये सामने वो द्वार है जिससे होते हुए हम पहुंचेंगे इस सदियों पुराने मंदिर में। एक अजीब सी ऊर्जा है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है। बहुत मुश्किल से आज यहाँ के पुजारी जी ने मुझे कुछ समय निकाला है और उन्होंने वादा किया कि आज हमसे सारी वो चीज़ें साझा करेंगे जो आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ साझा नहीं की। चारों तरफ ये बड़े बड़े पेड़, फर्श भी थोड़ी थोड़ी जगहों में गीला सा है। ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश होके ही रुकी हो। सामने मेरे शिवलिंग और उनके ऊपर लंबे घने पेड़, आह कितना बढ़िया लग रहा है ये। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ इस मंदिर के पुजारी श्री भारद्वाज जी के पास, जो हमसे अब कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे जो आज तक उन्होंने कभी किसी के साथ साझा नहीं की है। फ़ोन में बिजी है थोड़ा अभी पुजारी जी, इससे पहले कि वो फ्री हों और हमें इस मंदिर के बारे में बताएं, मैं हल्का सा यहाँ के दृश्य आपको दिखा देता हूँ। चलो तरफ के सामने हमारे पंडित भारद्वाज जी, सामने वो काले रंग का शिवालय देख रहे हैं और ये सामने एक कुकुर जो इस मंदिर की सदा रक्षा करता है और हमेशा पुजारी जी के साथ रहता है। शिवालय के बाएं तरफ एक जो पीले रंग का आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मूर्तियां हैं जहाँ पे रावण की मूर्ति भी स्थापित हो रखी है। और इसी भवन के अंदर आपको हनुमान, रावण जी, माता जी और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां मिलेंगी। वो पुलस्त मुनि के पुत्र विशेषरवा है। विशेषरवा का रावण था। अच्छा। विशेषरवा के 3 पुत्र थे, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण। अच्छा। और दूसरी पत्नी से पैदा था कुबेर, जो भरद्वाज मुनि की बेटी थी, यानी विश्वामित्र की सगी भांजी थी। कैकी कौन थी? कैकई कहा इतिहास है, जब मैं बताता हूँ आपको। जंगल में राक्षस पड़ा हुआ, अच्छा, बाल, वो रो रहा था। भगवान शिव और पार्वती वहाँ से निकले, उन्होंने देखा कि एक बालक रो रहा है। तो माता होती है, शिव जी से कहा कि भगवान रो रहा बालक, इसको देख लें। तो बोले कि नहीं, बहुत भयंकर राक्षस है, अच्छा, वहाँ मत जाइए। उन्होंने कहा मैं तो माँ हूँ, मैं कैसे अपने मन को समझाऊँ। तो बोले ठीक है जा। जब वो गई तो उन्होंने उसको वरदान दे दिया कि तुम्हारी वंश में जो भी पैदा होगा वो जन्म लेते ही बड़ा हो जाएगा। अच्छा।
तो उसने एक गंधर्व कन्या से विवाह किया, गंधर्व कन्या से विवाह किया। ठीक ठीक। उससे पैदा हुए 3 पुत्र, माल्यावन, माली और सुमाली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुमाली जो था इसके खर और दूसर थे, माल्यावन की केतकी थी और मारीच का पुत्र मारीच था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो माल्यावन का विवाह ताड़का से हुआ। ये ताड़का वही थी जब अपनी सीता माता, जब ताड़का की बात करें ना आप? ताड़का जब ये विश्वामित्र के आश्रम में रक्षा के लिए गए हैं, अच्छा अच्छा। राम और लक्ष्मण, हाँ। जब वो ताड़का का वध किया। जो एक ताड़िका और थी जब सीता मैया को लेके गए थे रावण जी, वो त्रिजटा थी। त्रिजटा। ठीक 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 है, आपका ठीक है, मैं कन्फ्यूज हुआ था। ठीक है। हाँ, वो त्रिजटा थी। त्रिजटा। ताड़का जो थी माल्यावन की पत्नी थी ठीक। और केतकी की माँ। अच्छा यानी जो रिश्ते में रावण की वो नानी लगती, ठीक। नानी लगती। कुबेर इनके बड़े भाई थे। कुबेर जो भरद्वाज की बेटी जो ब्याही थी सुनीति, तो रावण जी के जो पिता थे इनका हाँ। नाम? विशेषरवा। इनकी 2 विवाह हुए। आप दो पहली बीवी से होंगे। पहली बीवी से कुबेर है, समझ गया, ठीक है। दूसरी बीवी केतकी। जब इसे ब्रह्मा जी की तपस्या करके केतकी ने उनसे पूछा, मैं एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो सारे संसार में बलवान है। तो उन्होंने कहा कि तुम अगर विशेषरवा से विवाह कर लो उससे पुत्र होने वाला, सारे सृष्टि में राज कर। तब उन्होंने जाकर के तपस्या कर रहे थे विशेषरवा, वहाँ जाकर के रक्षा करने लगी। वहाँ उनके ऊपर सिंह का प्रहार किया विशेषरवा के ऊपर, तो इसने उस सिंह को मार दिया। मार दिया तो जब वो उनकी तंद्रा छूटी तो उन्होंने कहा यहाँ पर ये आश्रम में ये हड्डियाँ कैसे? तो उन्होंने कहा स्वामी ऐसी ऐसी बात, मैंने सिंह को बच गया, आपकी रक्षा की। तो बोले कुछ मांग लो मुझसे। तो उन्होंने कहा मैं ब्रह्मा जी का आदेश है, मुझसे विवाह कर लो। तब उससे विवाह किया तो फिर उससे पैदा हुआ रावण, कुंभकर्ण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और एक शूर्पणखा। शूर्पणखा की बहन। पंडित जी एक बात और बताएं, जैसे ये भी सुनने में आया कि जो रावण थे, हाँ ये जो इनके पिताजी ने यहाँ पे इस वक्त जो गांव है, हाँ। यहीं जंगलों में कहीं पे तपस्या की थी, वहाँ से कोई शिवलिंग इन्हें मिली थी जो यहाँ पे स्थापित की गई है। तो कहीं पिता जब इनके कहीं वो तपस्या, यही शिवलिंग है ना, तो यही वो शिवलिंग। ये शिवलिंग है, अच्छा, वही शिवलिंग है। तो उसके दर्शन भी आप कराना मुझे। जी हाँ, अच्छा, इसके दर्शन कर लो। तो दर्शन तो एक दर्शन करवा दो एक बारी। तो ये जो इनका वंश है केतकी का इस तरह से आया। अच्छा, आगे चल करके विभीषण को राज्य दे दिया। ठीक ठीक। आगे जो वंश है वो लंका में है, बाहर कहीं नहीं। इनके संपूर्ण जब राजा हो गए तो उसके बाद से यात्रा निकले हुए हैं वहाँ तब जाके। वो तो भ्रमण ऋषि थे ना, ठीक 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 ठीक। वो तो कभी एक जगह सही रहे नहीं ना। ठीक है ठीक है, केतकी के साथ ये रावण लंका में चला गया। समझ गया, ठीक ठीक। ऋषि ने राज को स्वीकार नहीं किया, ना मैं तो ऋषि हूँ, मैं क्या करूँगा। एक छोटी जिज्ञासा मेरे मन में कहीं पे है कि ठीक है, जो आपने बात की इसको तो मोहर में आप प्रमाण, पता नहीं इसका प्रमाण है नहीं है, मैं हम जानना चाहूँगा सब आगे प्रमाण कहीं हमें मिलता है वेदों में, ग्रंथों में, इस बिस्रक गाँव के बारे में या बिस्रक जगह के बारे में कि यहाँ पे? देखो ऐसा है, जब मैंने कहा कि हमारा पुराना इतिहास जल चुका है, ठीक है, पुराना इतिहास जल चुका है। नालंदा वाली जो बात हुई है वो, हाँ, वो बिल्कुल हकीकत में बात है। ठीक ठीक ठीक। हमारे पास जो आज वेद हैं वो भी पुराने नहीं हैं। अच्छा, जी हाँ, जो लोग विद्वान थे उन्हें कुछ वेदों का ज्ञान था, उन्होंने वेदों का पुनर्निर्माण कर लिया। ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया। तो पहले हमारे शिलालेख थे जो रही होगी कृतियाँ, सब जल के नालंदा में खत्म। हाँ, नालंदा में खत्म हो गए क्योंकि उसमें कागज नहीं था। ताम्रपत्र में इन सब में लिखा। ताम्रपत्र में पेड़ों की छाल पे, खालों पे। तो जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट थी वो जल के राख हो गई है, सर, नालंदा में खत्म हो गई। जी हाँ, हमारा हिंदू और मुस्लिम का जो हिस्ट्री है वो पूरा जल करके खाक हो चुका।
ठीक है पता नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात आपने शेयर की हमसे, और इसमें दोबारा रिसर्च भी करूँगा मैं तो, व्यक्तिगत तौर पर जाने की कोशिश करूँगा। हाँ लेकिन हाँ, अभी तो हम मानते हैं कि ये जगह जो है वाकई में धर्मस्थली है रावण जी की, और क्योंकि मैं यहाँ पे आ भी चुका हूँ तो एक बार बता सकता हूँ, एक बार थोड़ा मंदिर के दर्शन हाँ करवा दें। बिल्कुल दर्शन और वो कराएंगे। लोग- और एक खास बात बताएं, हाँ कि कहते हैं कि खंडर से अंदाज लगता है कि भवन की खूबसूरती कितनी है। अगर किसी खंडर को देखोगे तो अंदाज लग जाता है ये भवन बहुत सुंदर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। समझे? तो यहाँ के हाव भाव और आचरण से ज्ञात होता है कि रावण की जन्मस्थली है। दशहरा के दिन लोगों के मुंह कर जाना, दशहरा में किसी से लगाव न होना, अच्छा हाँ ये नेचुरली इस गांव में होता है, इस क्षेत्र में ही होता है, इस गांव में नहीं, इस क्षेत्र में पूरे में। तो ये दर्शाता है कि शायद ये वंशज रहे हैं, इनके वंशज जो रहे हैं हाँ वो जानते थे इस चीज़ को, हाँ और वही उनके खून में होते थे। अब आज भी चला है। अरे भाई कुछ खून से आया है, कुछ संगत से आता है। संगत ही गुड़ उपजे, संगत ही गुड़ जाए, बांस बांस और मिश्री एक ही भाव बिकाए। बहुत बढ़िया, तो संगत का असर पड़ता है। वाल्मीकि एक रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए, एक लुटेरा भी बने थे, संगत के ही तो कारण हुआ। बिल्कुल ठीक है। जब साधु की संगत पड़ी तो वाल्मीकि बन गए, ये लुटेरों की संगत पड़ी तो एक रत्नाकर से लुटेरे बन गए। संगत से बहुत ताकत है। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ तो असर रहेगा ना। भाइयों और बहनों, एक बार फिर मैं इंडिजिनस मुसाफिर आपसे अब विदा लेता हूं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक अद्भुत गुफा के बारे में जो राज मुझसे हमारे पुजारी भी खोलेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको उस गुफा के बारे में जानना है तो बने रहिए इंडिजिनस मुसाफिर के साथ। बिन बिगड़े सदा